Hello बच्चों, let's read the question. The question says an organic substance from its aqueous solution can be separated by. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। Solvent extraction works on the principle of like dissolves like. लाइक डिजोल्व लाइक मतलब हमारा जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर के अंदर ही ज़्यादा डिजोल्व होगा, यानी पोलर कंपाउंड है जो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। तो इसी का यूज़ करके हम लेट से हमारे पास यहाँ पे कोई एक्वस सॉल्यूशन था किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इसके अंदर डिजोल्व था और इम्प्योरिटीज़ भी डिजोल्व थी इसके अंदर। तो इम्प्योरिटीज़ अगर वाटर सोल्यूबल होंगी तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सेपरेटिंग फनल बोल देते हैं। तो हमारे पास सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह से होती है। इसमें यहाँ पे हमारे पास रोकने के लिए इसको ये स्टॉपर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं सबसे पहले जो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व था पानी के अंदर। तो इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सॉल्वेंट डाल देंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो लेट से हमने यहाँ पे CCl4 डाल दिया और यहाँ पे हमारा एक्वस सॉल्यूशन था। तो क्योंकि हमने यहाँ पे CCl4 डाल दिया है और जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो हमारा CCl4 के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होगा, तो वो कुछ इस तरह से उसका जो रेशो है वो CCl4 के अंदर बढ़ जाएगा और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल हैं तो वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगी और जो हमारा CCl4 है वो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और CCl4 को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो CCl4 के अंदर जैसे जैसे हम CCl4 दोबारा डाल देंगे इसके अंदर तो हमारी जो कंसनट्रेशन है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कम होती रहेगी और CCl4 के अंदर बढ़ती रहेगी। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेथड से हम CCl4 के अंदर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो बेस्ट मेथड है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन से अलग करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो डिस्टिलेशन है, उसके बाद जो हमारे पास डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन इज़ फॉर जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। दो कंपाउंड अगर हमारे पास प्रेजेंट हैं और वो दोनों लिक्विड स्टेट में हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है तो हम उनको बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल ऑफ हो जाएगा और हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड नीचे बच जाएगा और जो बॉईल ऑफ हुआ है उसको हम कंडेंस करके सेपरेट कर लेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन में हमारे पास हम वोलाटाइल को, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। यानी कोई हमारा स्टीम वोलाटाइल अगर कंपाउंड है तो हम स्टीम पास कर देते हैं उस मिक्सचर के अंदर से और हमारा जो कंपाउंड है जो वोलाटाइल होगा वो सेपरेट हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल वहीं पे हमारा बचा रहेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम अगर हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में सॉरी अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए उसके एक्वस सॉल्यूशन से solvent extraction would be the most appropriate method. So option C would be the most appropriate option to this question.
एंड होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।